डेनमार्क के कार्टूनिस्ट के ऊपर 51 करोड़ का इनाम करने वाला मेरठ का मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी एक बार फिर से जेल की दहलीज पर खड़ा हुआ है। इस मामले में अब पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है, लेकिन इस मामले की जो लड़ाई थी वो लंबे समय से बीजेपी के नेता पंडित सुनील भराला लड़ रहे थे। वो उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री भी रहे हैं, मेरे साथ हैं। पंडित जी, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या था और किस तरीके से पुलिस ने इस पूरे मामले को बीच में जमींदोज कर दिया। ये सन 2006 में जब ये तत्कालिक उत्तर प्रदेश सरकार में मिनिस्टर थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में, उस समय एक मामला डेनमार्क में हुआ था। डेनमार्क में एक कार्टूनिस्ट का एक चित्र बना था और उस चित्र को लेकर के पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में लगभग दर्जनों लोग दंगों में मर गए थे। और इन्होंने मेरठ में जलसा करने के उपरांत कहा था कि जो भी व्यक्ति जो इसका सर काट करके लाएगा कार्टूनिस्ट का, उसको 51 करोड़ रुपए और 51 किलो सोना दूंगा। ऐसी घोषणा उसने तत्कालिक संविधान के पद पर रहते हुए ये घोषणा की थी। उसका बहिष्कार किया था हमने। मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी का महासचिव था और मैंने ये कहा था कि देश के अंदर जो कानून है उसके ही सराउंडिंग काम होना चाहिए और आप संविधान के उस ऐसे पद पर बैठे हुए हैं, आप किसी का 51 करोड़ रुपए और 51 किलो सोना काटने का इनाम नहीं बोल सकते। वो कानून का काम है, कानून उस काम को करेगा। तो उसके खिलाफ सड़क से लेकर के और लखनऊ तक प्रदर्शन हुए थे। और उसके बाद जब वहाँ पर तत्कालिक सरकार में मिनिस्टर होते हुए इसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ था, तो जाकर के हमारे द्वारा हमारे अधिवक्ता श्री वीके शर्मा एडवोकेट के माध्यम से हमने एक पीएल डाली थी और कंप्लेंट केस दर्ज मेरठ कोर्ट में किया था। उस मुकदमे में इसका नामजद किया गया था। नामजद होने के बाद में उन्होंने अपने प्रभाव को ध्यान में रख करके उस पूरे पथराव की सीडी और चार्जशीट उसको ख़त्म कर दिया था और वो सारे कागजात शासन से लेकर के और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के यहाँ से सब गायब कर दिए गए थे। तो उसके उपरांत सर माने कि इसने अपने राज्य मंत्री होने का फायदा उठाया, प्रभाव रखा इसने पुलिस को ऊपर। देखिए, ये प्रभाव की ही बात थी। प्रभाव के कारण से ही वो चार्जशीट गायब हुई थी, पूरी सीडी गायब हुई थी। उसके उपरांत उसको हमने, जो हमारी सरकार बनी 2017 में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, उनको हमने एक अपने पैड पे एक पत्र दिया था और पत्र देने के बाद उस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था। उसके उपरांत वो पूरी सीडी और चार्जशीट और मुकदमा के कागजात सारे खोजे गए थे, लेकिन मिले नहीं थे। अब उसके उपरांत नई तरीके से मेरठ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उसको निर्देश दिए गए थे कि इस पर सीडी बनाएं, उसकी पूरी तैयारी करें और उसके उपरांत सारी चार्जशीट तैयार की गई है और ये अभी जाकर के कोर्ट में दाखिल हुई है। ये बताइए सर कि ये जो पूरा पेपर था इस केस का वो गायब हो गया। उसके बाद में 5 साल तक सरकार रही, लेकिन अभी पिछले साल जब इसके खिलाफ अवैध गोश्त की स्लॉटिंग और उसको पैकेजिंग करके बाहर भेजने का मामला दर्ज हुआ, तब फिर ये सारी चीज़ें संज्ञान में आई और फिर उसके ऊपर काम शुरू हुआ। नहीं, ऐसा नहीं था। ये 2018 से लगातार उसको देखा जा रहा था। तो कभी जो गेंद कभी शासन में चली जाती थी, कभी गेंद लखनऊ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मेरठ कार्यालय में आ जाती थी। तो ऐसे ही लंबे समय ये पत्रावली घूमती रही और वो आदेश घूमता रहा। लगातार हम उसको परसू करते रहे। प्रमुख सचिव गृह से हम लगातार बात करते रहे। अवनीश अवस्थी जी तत्कालिक जो प्रमुख सचिव गृह थे, उनसे हम लगातार संपर्क में रहे और हम उनसे पता करते रहे कि वो सीडी और वो पत्रावली चार्जशीट कहाँ है। जब वो ये फाइनल रिपोर्ट लगी कि वो चार्जशीट गुम हो गई है, कहीं प्राप्त नहीं हो पा रही है, उसके उपरांत वो चार्जशीट नई तरीके से तैयार करने के आदेश हुए और ये चार्जशीट सबमिट हुई है। बताया जा रहा है कि अब की बार ये जो चार्जशीट फाइल हुई है इसमें काफ़ी गंभीर मामले हैं। इसमें जो लाभ के पद हैं सरकार के, उस पर रहते हुए धर्मस्थल के दुरुपयोग का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। उस पर वो गंभीर मामला प्रथम दिन से ही है। वो गंभीर मामला इसलिए प्रथम दिन से हो जाता है कि इसके अंदर, क्योंकि आप एक
मंत्री के पद पर बैठे हुए थे और मंत्री के पद पर बैठ कर के 51 करोड़ रुपए 51 किलो सोना की घोषणा सर काटने की नहीं कर सकते थे आप ये संविधान के पद पर थे, तो उसका उल्लंघन किया गया था। और फिर दूसरा, पूरे भारत में एक भावनाओं का उल्लंघन था, भावनाओं को करा गया था और जिसमें दर्जनों लोग मरे थे, दंगे कराए थे, इसकी साजिश थी और विदेशों तक भी ये दंगे फैले थे। तो उसको लेकर के भारत सरकार ने भी तत्कालिक समय में संज्ञान लिया था पूरा उसका। तो ये एक प्रकरण था, बड़ा प्रकरण है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ इस बात को कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य को इंतजार तो करना पड़ सकता है लेकिन कोई हरा नहीं सकता, सत्य हमेशा जीतता है। साथ ही ये भी है पंडित जी कि इस पूरे मामले में जब ये रिसेंटली जो मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद गैंगस्टर भी लगी इसके खिलाफ, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई पुलिस को करनी थी, खास करके जो इसकी संपत्तियों के मामले में जो कार्रवाई करनी थी, जैसे आपने देखा कि जितने गैंगस्टर माफिया हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाए गए उनकी संपत्तियों पर, यहाँ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत गंभीर कार्रवाई करी है और पुलिस प्रशासन ने वे सारे काम इसको खोज करके लाए, उसको गिरफ्तार भी किया और उसके बेटे को भी अरेस्ट किया। उस पर प्रशासन ने कोई कसर समय बहुत लगा, उसमें 11 महीने करीब का समय लगा। देखिए, कानून है, कानून को अपने दायरे में काम करना होता है, तो कानून में समय लगता है क्योंकि कहीं शासन से अनुमति लेनी होती है, कहीं प्रशासन से अनुमति जाती है, कहीं वहाँ से कहीं कोर्ट के मैटर थे, कोर्ट में से अनुमति लेनी पड़ी, तो कई जगह से उसको करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने मैं कहता हूँ कि सत्य कभी भी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप लंबे समय से याकूब के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका शुरुआत कैसे? हम देख रहे हैं कि फैक्ट्री अवैध, ये अवैध, वो अवैध, गोश्त का सारा कारोबार अवैध, लेकिन उसके बावजूद भी इस सत्ता के जरिए सीढ़ियाँ चढ़ता गया कामयाबी। देखिए, ऐसा है कि अवैध कमेले उसके चलते थे और अवैध कमेलों में सत्ता की भागीदारी हुआ करती थी। जो सत्ता से जुड़े लोग होते थे वो उसके साथ जुड़े होते थे, अवैध कमेला चलवाया करते थे, उनके पैसे बंधे हुए थे, उनकी धनराशि बंधी रहती थी। इस कारण से वो लंबे समय से गलत कार्यों में संलिप्त था, तो उसको निश्चित रूप से इस कारण से उस पर मार नहीं हो पा रही थी और प्रशासन और शासन उस पर काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ईमानदार हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री संत हो, तो फिर कार्रवाई से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे राक्षसों को सजा मिलना अनिवार्य है। आप क्या मांग करते हैं इस पूरे मामले में? किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, किस तरह की सजा मिलनी चाहिए याकूब? मांग नहीं, कार्रवाई निष्पक्ष होगी और कार्रवाई कानून के अंदर होगी। जो कानून कहता है वो कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाजी याकूब कुरैशी, जिनके खिलाफ लंबे समय से पंडित सुनील भराला जी ने लड़ाई लड़ी, आज वो लड़ाई अपनी मंजिल तक पहुंच गई है और अब बहुत जल्द ही हाजी याकूब कुरैशी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।